आज के इस सबक में आप सीखेंगे हरूफ से अल्फाज बनाना। हमारा आज का उन्वान है हरूफ से अल्फाज बनाना। आपको मुख्तलिफ हरूफ दिए जाएंगे और आपने उनसे मुख्तलिफ अल्फाज बनाने हैं। उन हरूफ को मिलाकर जोड़कर आपने अल्फाज तख्लीक करने हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ इन हरूफ को बाबुलंद आवाज में आवाजों के साथ पढ़ेंगे। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, ते ता, ते ता, पे अलिफ पा, पा, पे की आवाज है पा और अलिफ की आ, तो जब हम पा आ को मिलाएंगे तो आवाज निकलेगी पा, पा आ पा। लाम ल, जीम ज, बा आ बा, बे अलिफ बा, न ई नी, नून छोटी नी, नून न, नून न, दा आ दा, दाल अलिफ दा, गाफ ग, गाफ ग, मीम म। आप सब इन हरूफ की दोबारा से दोहराई करेंगे आवाजों के साथ। हरूफ से अल्फाज बनाना। आपको यहाँ पर कुछ हरूफ नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ हरूफ दिए गए हैं। आपने इन हरूफ को मिलाकर जोड़कर अल्फाज बनाने हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर पहले मैं आपके सामने बनाती हूँ। आपको नजर आ रहा है अलिफ मद आ, आपने यहाँ पर अलिफ मद आ लिखा। अब आपने देखना है कि बाकी हरूफ में से कोई ऐसा हर्फ जो हम इसके साथ लिखेंगे और एक लफ्ज बनेगा। तो अगर हम पे अलिफ पा को लगाते हैं, पे अलिफ पा, तो क्या बना ये? आपा। ठीक है, हम फिर अलिफ मदा से अल्फाज बनाने की कोशिश करते हैं। अलिफ मद आ, ठीक है, इसके साथ अब आपने एक ऐसा हर्फ लगाना है कि ये एक और लफ्ज बन जाए। तो अगर हम इसके साथ लगाएंगे लाम, हम लाम को लेते हैं, अलिफ मद दाल, लाम साकिन आल। ठीक है, अलिफ मद दाल से तो बच्चों बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। तो हम एक और बनाते हैं, अलिफ मद आ, और इसके साथ हम लेते हैं गाफ को। ठीक है, गाफ साकिन, तो ये क्या बना? गाफ। अलिफ मद आ, गाफ साकिन आग, क्या बना? अलिफ मद आ, गाफ साकिन आग। हम एक और लफ्ज बनाते हैं, अलिफ मद आ। अब हमने देखना है इनके अलावा और कौन से लफ्ज बन सकते हैं। नून को लेते हैं, अलिफ मद आ, नून साकिन आन, अलिफ मद आ, हम लेते हैं, जीम को लेते हैं, आज। अच्छा जी, यहाँ पर आम भी बनेगा, अलिफ मद आ, मीम को लेंगे तो ये बन जाएगा आम। तो हमारे पास देखिए अलिफ मद आ से कितने ज्यादा अल्फाज बने हैं। आपा, आल, आग, आन, आज, आम। अब हम दूसरा हर्फ लेते हैं, पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, पा। अब इसके साथ हम एक ऐसा हर्फ लगाएंगे कि ये एक लफ्ज बन जाए। तो हम लेंगे नी, पा, नी, क्या बना? पानी। फिर हम एक और एक लफ्ज बनाते हैं, पे अलिफ पा, 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 लाम को हम लेते हैं दोबारा, पा ल, पाल। ठीक है, अब हम बनाते हैं बे से, बे अलिफ बा, बा, क्या आवाज है? बा ल,
बाल, बाल। फिर हम एक और लफ्ज बनाते हैं बे अलिफ बा से। हम लेते हैं ते को। अगर हम ते को लेते हैं तो क्या बनेगा? बा, बात, बात बन गया। ठीक है, अब आप दाल अलिफ ता से बनाएं। दाल अलिफ ता, लाम साकिन, दा आ ल, क्या बना? दाल, दाल। एक और हम बनाने की कोशिश करते हैं दाल से। दा अलिफ ता, अगर हम मीम लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? दाम। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह हरूफ से अल्फाज बनाए जाते हैं। मुख्तलिफ हरूफ का इस्तेमाल करके, उनको जोड़कर, उनको मिलाकर हम मुख्तलिफ अल्फाज बना सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा हमने किस तरह से मुख्तलिफ हरूफ से मुख्तलिफ अल्फाज बनाए हैं। इसी तरह से आपने अपने दिमाग से सोचना है और आपने देखना है कि कौन से हर्फ से कौन सा लफ्ज बन सकता है। पहले आपने इन तमाम हरूफ को आवाज़ों के साथ पढ़ना है और उसके बाद आपने अल्फाज बनाने की कोशिश करनी है। तो चलिए, अब आप सब मेरे साथ इन अल्फाज की पढ़ाई बुलंद आवाज में करेंगे। आम, आम। आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे। आम, आन, आन, आन। आग, आग, आग। आपा, आपा, आपा। आज, आज, आज। दाम, दाम, दाम। दानी, दानी, दानी। दाल, दाल, दाल। बानी, बानी, बानी। बाग, बाग, बाग। बाल, बाल, बाल। बान, बान, बान। बात, बात, बात। बाबा, बाबा, बाबा। पात, पात, पात। पान, पान, पान। पाल, पाल, पाल। पानी, पानी, पानी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से हमने इन तमाम दिए गए अल्फाज को जोड़कर, मिलाकर ये सारे लफ्ज बनाए हैं, ये सारे अल्फाज बनाए हैं। तो अब आपने खुद से इस तरह से अल्फाज बनाने हैं, उनको पढ़ना है और उनको बार बार दोहराना है और उनकी बार बार मश्क करनी है। टाइम वर्कशीट का आपने मुख्तलिफ हरूफ से मुख्तलिफ अल्फाज बनाना सीखे, उनको दोहराया, उनको याद किया। अब आपने खुद से इस वर्कशीट को हल करना है। ठीक है, आपने देखना है कि आपने इन तमाम हरूफ को पहले बाबुलंद आवाज में पढ़ना है। ये जितने भी हरूफ आपको दिए गए हैं इनको आप पढ़िए। इसके बाद आपने पहले देखना है कि अलिफ मता से आपको कौन सा
آپ کا لفظ بن سکتا ہے. آپ نے ان خالی خانوں میں ان الفاظ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر الف مد آ. الف مد آ سے ہم کون سا لفظ بنا سکتے ہیں؟ آج. اگر ہم جیم کو لیں تو ٹھیک ہے، آپ نے ایک لفظ ایک خانے میں لکھنا ہے. پھر آپ نے الف مد آ لیا. اب آپ نے دیکھنا ہے الف مد آ سے اور کون سا لفظ بن سکتا ہے، تو آپ آپا بنا لو. الف با آپا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح سے ساری شیٹ کو حل کرنا ہے. تو آپ نے اس طرح سے ساری شیٹ کو حل کرنا ہے، اور حل کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، ورک شیٹ میں کوئی غلطی ہوئی ہے، تو آپ اس کو مٹائیں اور اس کو دوبارہ لکھیں، اس کی اصلاح کریں.